अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल पेपर प्रेजेंटेशन सिखाने लगी हूं। ये पेपर प्रेजेंटेशन हर उस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कट मार्कर नहीं यूज़ करना आता है और वो पेपर से सिर्फ कुछ दिन पहले ईजीली इस तरह की प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले ये 605 मास्टर कलम मार्कर है। ये मार्कर आपने सिर्फ मार्जिन लाइंस लगाने के लिए इस्तेमाल करना है। ये डबल कटिड मार्कर है। इसको कट किस तरह करते हैं, बहुत सिंपल है। इसको कट करने का जो तरीका है उसकी डिटेल से वीडियो मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ठीक है, आपने इसको साइड से इस तरह कट कर लेना है। अब जिन स्टूडेंट्स के पास 605 मार्कर नहीं है मास्टर के, या टेम्पो मार्कर्स नहीं हैं, या जो पेन मैं यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ बहादुर का पेन नहीं है, तो हम लोग आपको ये पेन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप इस पर कॉन्टेक्ट करें और उनसे कहें कि पेपर किट हमें चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आपको पेपर किट देंगे। इसमें सारी चीज़ें मौजूद होंगी जो एक पेपर में लेके जानी चाहिए। वो चीज़ें मौजूद होगी जो स्टूडेंट्स के एरियाज से नहीं मिल रही, जैसे 605 कट मार्कर, टेम्पो मार्कर्स। तो अब आप इजीली ये मार्कर्स बाय कर सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब रेट पे हम आपको देंगे। जो चीज़ें इनके अलावा हैं, जैसे पॉइंटर है या स्केल है, ये चीज़ें हम आपको नहीं दे रहे जो आपके एरिया से मिल सकती हैं। यहाँ पे मैं बहादुर कंपनी का पेन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, इसमें इंक फिल करते हैं और ये पेन भी बहुत अच्छा लिखता है। हमेशा आपने बोर्ड के पेपर में वो पेन इस्तेमाल करना है जिससे आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हों, टेस्ट वगैरह दिए हों, जो आपके हाथ में चला हो। इस पेन में इंक नहीं थी तो आज की वीडियो में मैं डॉलर का पेन इस्तेमाल करूँगी। ये पेन भी बहुत अच्छा लिखता है। तो इस तरह आपने सबसे पहले अच्छा सा पेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद 604 मास्टर उर्दू मार्कर मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सिंपल पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि वो पेपर प्रेजेंटेशन हमने सिंपल मार्कर से की हो। सिंपल का मतलब है कि उसको हर बच्चा लिख सकता हो, हर जिसकी राइटिंग भी नहीं अच्छी, जिसने बस खूबसूरत और सादा लिखा हो। तो यहाँ पे मैं 604 मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ जो कट मार्कर तो हैं, लेकिन जब हम इनसे लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इनकी टिप का पता चले इनकी, यानी कि जिस तरह हम 605 मार्कर यूज़ करते हैं ना, उस तरह हम इसको नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स कट मार्कर से डरते हैं, जिनको लगता है कि कट मार्कर की राइटिंग वो नहीं सीख सकते, तो प्यारे बच्चों आप लोग 604 से भी लिख के देखें। बिल्कुल सिंपल लिखा जाता है, जिस तरह सादा मार्कर नहीं होता, बस थोड़ा सा उसे थिक लिखा जाता है। तो आप 604 से भी लिख सकते हैं। एक दफ़ा आप लोग प्रैक्टिस करें, उससे ही पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। मैंने सिंपल मार्कर से सारी प्रेजेंटेशन की थी, जो कट मार्कर नहीं होता वो बहुत गंदा काम लग रहा था, इसीलिए मैं वो आपको नहीं सिखा रही। 604 से लिखना सिखा रही हूँ। एक दफ़ा आप इसको लिख के देखें, देखिएगा आपको भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद मेरे पास इसमें ब्लैक और ब्लू मार्कर्स हैं। ब्लैक जिन बोर्ड्स में अलाउ होता है वो लोग यूज़ करें, अदरवाइज़ वो ब्लू मार्कर से लिखें। उसके बाद मेरे पास सिंपल मार्कर्स हैं। सिंपल मार्कर्स में भी आप एक कलर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मार्कर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि कहीं पे मैंने चीज़ों को हाईलाइट करना है तो उसको लिखने के लिए मैं सिंपल मार्कर यूज़ करूँगी। ये आपकी चॉइस है, आप ये मार्कर यूज़ करें या ना करें। इसके बगैर भी आप सिंपल पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो मार्जिन लाइंस लगाने के लिए मैंने डबल कटिड मार्कर, जैसा कि आपको बताया है, इससे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मार्जिन लाइंस ड्रा होती हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी मार्जिन लाइंस भी ड्रा करके दिखाती हूँ। मैं डिटेल से सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि इस वीडियो का अगर आप ध्यान से सुन लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें तो पेपर में आप अच्छी और सिंपल प्रेजेंटेशन सीख सकते हैं। मार्कर की टिप स्केल को टच करनी चाहिए। पेपर लिखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि बोर्ड आंसर शीट में क्या डिफरेंस होता है, उसकी पेज में क्या डिफरेंस होता है, और सिंपल जो पेपर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल जो पेपर नहीं होता उसके ऊपर लिखा है, तो ये कितना वाइट और कितना सही लग रहा है, इंक बिल्कुल भी नहीं फैल रही। और अभी मैं आपको बोर्ड आंसर शीट दिखाती हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि बोर्ड की आंसर शीट में क्या डिफरेंस है। तो आज की कंप्लीट पेपर प्रेजेंटेशन मैं बोर्ड आंसर शीट पे करूँगी। तो जी, ये बोर्ड आंसर शीट है, ये मैंने आपको कंप्लीट फिल करके दिखाई थी, ये वही वाली आंसर शीट है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। तो बोर्ड के जो पेजेस होते हैं ना, वो काफ़ी, उनकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेंथ भी उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कोई भी पेपर हो जाए जिसमें आपने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी है, वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, साइंस सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश का पेपर है, उसके ऊपर सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है। सब्जेक्टिव को उर्दू में हम कहते हैं हिस्सा इंशाइया।
तो सब्जेक्टिव की हेडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे 604 सिंपल मार्कर इस्तेमाल किया है ब्लू मार्कर में, ठीक है। सब्जेक्टिव की हेडिंग देने के बाद आपने सेक्शन की हेडिंग देनी है। सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 3 होता है, इसलिए ये मेंशन करना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज़ करना है, कहाँ पे ब्लू। तो प्यारे बच्चों, आपने जब भी पेपर का स्टार्ट करना है वो ब्लू मार्कर से करना है। उसके बाद जो हेडिंग्स मेन नहीं है, जो वैसे ही हम लिख रहे हैं, उसको लिखने के लिए आपने ब्लैक लिखना है। या आप ये तरतीब रख लें या आप ये तरतीब रख लें, एक हेडिंग ब्लैक से, एक ब्लू से, एक ब्लैक से, एक ब्लू से। उसके बाद क्वेश्चन की हेडिंग देने के लिए भी मैंने ब्लैक मार्कर इस्तेमाल किया। क्वेश्चन जहाँ भी आपने लिखना है ना, क्वेश्चन QUESTION, उसको लिखने के लिए हमेशा ब्लैक यूज़ करें, ठीक है। ये तरतीब है, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का आपने कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ उसका बताना है, नंबरिंग देनी है और साथ उसकी हेडिंग बना देनी है। अब आप पार्ट बी लिख देते हैं, PART पार्ट, या आप सिर्फ नंबरिंग दे देंगे, वो भी काफ़ी है, ठीक है। अब पार्ट्स के गिर्द लाइंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल मार्कर से भी लाइंस लगा सकते हैं वक्त को बचाने के लिए। अगर आप लाइंस स्केल से लगाना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, उसकी डेफिनेशन है, उसके पॉइंट्स हैं, फार्मूला है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको अटैम्प्ट करने का क्या तरीका है। अब यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है उसकी मैंने हेडिंग बनाई है। आपने कोशिश करनी है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन की प्रॉपर हेडिंग हो। जिन शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग्स नहीं बनती तो कोई बात नहीं, उनको रहने दें, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब मैं आपको चीज़ों को अंडरलाइन करना सिखाती हूँ। अंडरलाइन आपने उस वक्त करना है जब पेपर के लास्ट में आपके पास टाइम बचे, और ये उस वक्त होगा जब आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की हो और आपकी स्पीड तेज़ हो। राइटिंग स्पीड की वीडियो मौजूद है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो अब एक ख़ास बात, अगर आपने 604 मार्कर से लिखा है तो हमेशा 604 मार्कर से ही लाइंस लगाएं। अगर 605 से लिखा है तो उसके नीचे 605 मार्कर से लाइंस लगाएं। आप ये तरतीब चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ इतनी पसंद नहीं आई, तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि 604 के नीचे 604 मार्कर से लाइंस लगाएं। तो इस तरह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको डेफिनेशन लिखना सिखाती हूँ। वीडियो की स्पीड में ज़रा फास्ट करती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या डेफिनेशन मिड में लिखनी चाहिए, मार्जिन लाइन से थोड़े से फासले पे। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर पेज को आप देखें, अपने पेपर को देखें, उसमें अगर आपने सारा काम खुला खुला किया हुआ है तो डेफिनेशन को दरमियान में ना लिखें। लेकिन अगर बाकी सारा काम आपने तंग तंग किया हुआ है तो डेफिनेशन को दरमियान में लिखते हैं। अब मेरा पेज ना बहुत खुला खुला लग रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट पेज था पेपर का, तो मैंने ज़रा खुला हेडिंग्स बनाई हुई थी, तो इसलिए मैंने डेफिनेशन को दरमियान में नहीं लिखा, बिल्कुल प्रॉपर जिस तरह लिखते हैं वैसे लिख दिया। उसके बाद जितना भी आपके पॉइंट्स हैं, जितनी भी मेन बातें हैं, उसको आपने हाईलाइट लाजमी करना है। चेकर को दूर से नज़र आ जाए बच्चे ने हाईलाइट किया हुआ है, वो आपको फटाफट मार्क्स दे दे। जैसे यहाँ पे मैंने वेक्टर है उसको हाईलाइट किया है, मैंने यूनिट्स को हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने के लिए मैंने सिंपल मार्कर इस्तेमाल किया है। आप चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए 604 मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आप सिर्फ ये लिखेंगे पार्ट, ठीक है, इस तरह। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं, तो आप नीचे प्रॉपर लाइंस लगा के इसको फिनिश करेंगे। तो जी ये है सिंपल पेपर प्रेजेंटेशन। अब मैंने आपको ना अपना बेस्ट दिया है। जो स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि ये तो कहीं से सिंपल नहीं लग रही, ये मैंने आपको अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। जब आप इसको कॉपी करेंगे ना तो कुछ चेंजिंग्स आप ले हैं, ठीक है, इससे सिंपल भी आप कर सकते हैं। तो अब आपने देख के परेशानी हो जाना कि ऐसी राइटिंग हमारी हो ही नहीं सकती, हो सकती है, सबकी हो सकती है, ठीक है, ये सिंपल पैटर्न है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप 605 मार्कर यूज़ करें तो उससे कैसा लिखा जाएगा। ये देखिए, अगर हम 605 मार्कर से लिखें तो इस तरह लिखा जाएगा। ये राइटिंग उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कट मार्कर बिल्कुल सही लिखना आता है, या जो कट मार्कर की राइटिंग मेरे चैनल से सीख चुके हैं। मैं अपने चैनल पर राइटिंग भी सिखा रही हूँ। जो लोग सीखना चाहते हैं, खासतौर पर 9th क्लास के स्टूडेंट्स, उनके एग्ज़ाम्स काफ़ी अरसे बाद हैं, डिले हो गई हैं, तो वो लोग प्लीज़ अपनी मार्कर की राइटिंग को बेहतर बना लें। अभी उनके पास अच्छा खासा टाइम है। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं क्लियर करना चाहूँगी। जो स्टूडेंट्स समझते हैं ऐसी राइटिंग से टाइम वेस्ट होता है, तो वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें। मैंने खुद इस तरह की राइटिंग बोर्ड में इस्तेमाल की थी, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट के साथ।
अब बात करते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें हम उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पेपर प्रेजेंटेशन की। ये उर्दू इस्लामियात पाक स्टडी की पेपर प्रेजेंटेशन है। इसकी वीडियो भी डिटेल से मौजूद है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ और आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये देखें, ये सिंपल प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मैंने 604 मार्कर यूज़ किए हैं और मार्जिन लाइन्स लगाने के लिए डबल कटेड 605 मार्कर यूज़ किया है। जितनी इंग्लिश की राइटिंग ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा उर्दू की राइटिंग ज़रूरी है, क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स ही राइटिंग और प्रेजेंटेशन के मिलते हैं। अगर आपकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो मार्क्स लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह भी है कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं, आपका मटेरियल है, वो भी ठीक होना चाहिए। इस तरह की राइटिंग आप लोग प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करें। मैं आपका इंशाल्लाह चेक करूँगी। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने उर्दू की राइटिंग में कट मार्कर यूज़ करना है 605, तो जी हाँ, 605 कट मार्कर यूज़ करेंगे और प्रॉपर हेडिंग्स बनाएंगे तो इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, 9-10 क्लास के लिए नहीं है। ये 605 की प्रेजेंटेशन, ये वाली प्रेजेंटेशन सिर्फ कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। और जिन स्टूडेंट्स को 605 कट मार्कर, टेम्पो मार्कर, बहादुर पेन, इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही अपने एरिया से, वो लोग प्लीज़ हमसे कॉन्टेक्ट करें। मैं नंबर आपको दे रही हूँ। हम आपको प्रॉपर एक पेपर किट देंगे ताकि आप सब भी इस तरह की राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं। अब इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे वीडियो मिलेगी। मैंने उर्दू राइटिंग स्टार्ट कर दी है, इंग्लिश राइटिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।